कोशिका क्या है? कोशिका सेल्स जीवन की बेसिक स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट है। पृथ्वी पर रहने वाले माइक्रोब से लेकर विशाल जीव तक सभी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। कोशिकाओं के भीतर ही वह सारी क्रियाएं होती है जो एक जीव को जीवन प्रदान करने के लिए आवश्यक होते हैं। कोशिका की खोज कोशिकाओं की खोज और उनका अध्ययन माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद ही संभव हो पाया। सर्वप्रथम सन 1665 में रॉबर्ट हुक नामक अंग्रेज वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की। जब वह अपने ही बनाए हुए पुराने किस्म के माइक्रोस्कोप में पौधे के कॉक एक पतली क्रॉस सेक्शन की पढ़ाई कर रहे थे तो उन्हें छोटी छोटी कंपार्टमेंट्स दिखाई पड़ी जो मधुमक्खी के समान दिखाई पड़ रही थीं। रॉबर्ट हुक ने इन खोखली कोठारियां को सेल का नाम दिया। सन 1674 में ल्यूवेन हॉक नामक डच वैज्ञानिक ने अपने ही बनाए हुए एडवांस प्रकार के माइक्रोस्कोप में स्वतंत्र कोशिका जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, लाल रक्त कणिकाओं, रेड ब्लड सेल्स एवं शुक्राणु स्पर्म्स का अध्ययन किया। रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में पादप कोशिकाओं में केंद्रक को सर्वप्रथम देखा। जेई परकिंजे ने सन 1939 में कोशिका द्रव्य का नाम प्रोटोप्लास्ट रखा। सन 1866 में हैकेल ने यह सिद्ध किया कि केंद्रक के भीतर हेरेडिटरी ट्रेट्स का कलेक्शन होता है। आगे चलकर अनेक वैज्ञानिकों ने कोशिका के विभिन्न घटकों की रचना एवं कार्य की जानकारी दी। मृत कोशिका डेड सेल्स क्या है? साल 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने अपने द्वारा बनाए गए मिक्रोस्कोप से काट की एक पतली काट में कोशिकाओं को खोजा। उन्हें इसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसी कोठरियां दिखाई दिया जिन्हें रॉबर्ट हुक ने सेल नाम दिया। इन्हीं सेल को मृत कोशिकाएं भी कहा गया था। कोशिका झिल्ली हर एक कोशिका के चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम व लचीली झिल्ली होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये झिल्ली जीवित एवं अर्धपारगम्य होती है क्योंकि इस झिल्ली द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर तथा बाहर आ जा सकते हैं। ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसमें 2 परत प्रोटीन तथा 1 परत लिपिड की होती है। कोशिका के कार्य। कोशिका क्या है जानने के साथ साथ इनके कार्य जानने भी आवश्यक हैं, जो इस प्रकार हैं। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के भीतर सभी भागों को घेरे रखती हैं। यह कोशिका को आकृति प्रदान करती हैं। जंतु कोशिकाओं में उदाहरण लाल रुधिर कोशिकाओं, रेड ब्लड सेल्स, अस्थि कोशिकाओं, बोन सेल्स आदि की विशिष्ट आकृति प्लाज्मा झिल्ली के कारण ही होती हैं। इसमें से हा के र विशिष्ट पदार्थ कोशिका के भीतर या बाहर आ जा सकते हैं लेकिन सभी पदार्थ नहीं। अतः इसे सेलेक्टिव रूप से परमेबल कहा जाता है।